JSSC CGL के जो एग्जामिनेशंस कल और आज पूरे राज्य में संचालित हुए, उससे संबंधित आज हम लोग ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर परीक्षा के पूर्व की तैयारियों के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे ज़िले हज़ारीबाग में कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 70, और 21 और 22 तारीख यानी कि कल और आज 2 दिन के ये एग्जामिनेशंस थे। प्रतिदिन 3 पाली थे और तीनों पालियों में ये 2 दिन परीक्षा संचालित किए गए। टोटल नंबर ऑफ परीक्षार्थी या कैंडिडेट्स जिनका सेंटर हज़ारीबाग था, इन सभी 70 सेंटर्स को मिला के वो 26,148 थे। प्रतिदिन की ये संख्या है। 26,148 कैंडिडेट्स पर डे के हिसाब से आवंटित परीक्षार्थियों की ये कुल संख्या है। हम लोगों ने जिले से कुल 357 एक्स्ट्रा वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की थी, जो कि अलग अलग सेंटर्स के केंद्राधीक्षक यानी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स ने जिनकी मांग की थी। तो ज़िले से हम लोगों ने 357 अतिरिक्त वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिले से की गई थी। और प्रखंड स्तर पर से हम लोगों ने 250 वीक्षकों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की थी। जिला स्तर से 357 और प्रखंड स्तर से 250 अतिरिक्त वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी इन दोनों दिनों की परीक्षाओं के लिए। हर सेंटर पर झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा CCTV और जैमर का अधिष्ठापन किया गया था। ये सभी CCTVs की फीड हम लोग कंट्रोल रूम में हम लोग उसको लाइव देख रहे थे और रांची JSSC तक भी इसका फीड दिया गया था, ताकि हर सेंटर के कंट्रोल रूम में क्या गतिविधि हो रही है उसकी निगरानी ठीक से की जा सके। और जैमर्स सभी सेंटर्स पे लगाए गए थे ताकि नेटवर्क और किसी प्रकार की बातचीत या किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस ज़्यादा सेंटर पर न हो सके। सिर्फ जो लोग वहाँ मैजिस्ट्रेट्स थे या फिर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, सिर्फ उनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउड था। प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो गिरोह की सक्रियता होती है या जो रटवाने की प्रवृत्ति, बरगलाने जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए JSSC के माध्यम से भी ये निर्देश था कि परीक्षा से 4-5 दिन पूर्व से जिला अंतर्गत सभी होटल्स, लॉज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस आदि का निरीक्षण किया जाए। और इसके आलोक में संबंधित थाना प्रभारी SDPO के स्तर से भी अभियान चलाकर इन क्षेत्रों में सभी होटल्स, लॉज, गेस्ट हाउस आदि का निरीक्षण किया गया और ये इंश्योर किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी या कोई गतिविधि नहीं हो रही हो। 19 सितंबर को नगर भवन में पुलिस अधीक्षक, पुलिस पदाधिकारियों के साथ और सभी केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारियों के साथ परीक्षा के सफल संचालन के लिए हमने एक जॉइंट ब्रीफिंग की थी, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे। 19 तारीख को नगर भवन में ही हम लोगों ने सभी केंद्राधीक्षकों को नॉन सीक्रेट किट हस्तागत करा दिया गया था। जॉइंट ऑर्डर के से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हर सेंटर पर की गई थी और केंद्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए टोटल 29 गश्ती सह उड़नदस्ता दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट्स जिनको क्लस्टर्स में सेंटर्स बांटे गए थे और उनका काम था क्वेश्चन पेपर्स को सेफली सेंटर तक ले जाना और वापस एग्जाम खत्म होने के बाद उनको वापस लेकर आना और जो हमारे कलेक्ट्रेट में ही 2 स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं वहाँ पर उनको जमा करना। सिविल सर्जन के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष परिस्थिति में चिकित्सक एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी, जहाँ पर मेडिकल टीम भी उपस्थित थी हर सेंटर पे, ताकि किसी को अगर चिकित्सा या कोई मेडिकल एड चाहिए तो उसके लिए वो वहाँ उपस्थित थे। परीक्षा के सफल संचालन, पूर्व में आने वाली समस्याओं के निराकरण और खैरियत पर प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए अपर समाहर्ता हजारीबाग के कार्यालय में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चुर्चु की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय परीक्षा सेल का एक गठन किया गया था, जो रेगुलर परीक्षा से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम हर पाली के बाद सभी सेंटर से उपलब्ध करा रही थी। परीक्षा केंद्रों पर जो CCTV और जैमर्स थे वो पूर्ण रूप से संचालित थे, उसके बारे में आपको बता दिया।
जो हमारे निःशक्त परीक्षार्थी थे उसके सूची पर उसके लिए संबंधित परीक्षार्थियों के लिए 10 स्क्राइब की व्यवस्था भी की गई थी ताकि उन्हें परीक्षा देने में कोई कठिनाई न हो। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए जो हमारे पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट्स थे वो निर्धारित समय पर उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए और अभी वो क्योंकि थर्ड पाली अभी जस्ट 5 बजे खत्म हुआ है तो वो सभी अभी लाकर स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर रहे हैं। 21 तारीख को जैसे मैंने बताया कुल आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 26,148 थी और उपस्थिति जो रही वो फर्स्ट सिटिंग में 10,403, सेकेंड सिटिंग में 10,401 और थर्ड सिटिंग में 10,362। अनुपस्थित फर्स्ट सिटिंग में 15,735, सेकेंड सिटिंग में 15,747 और थर्ड सिटिंग में 15,786। निष्कासित कोई भी परीक्षार्थी को नहीं किया गया किसी भी कारण से। कुल इन्विजिलेटर्स की संख्या जिले में 2,152 थी और कुल कमरे 871 कमरों का इस्तेमाल किया गया इन सभी सेंटर्स को मिला के। 60 सेंटर हमारे सदर अनुमंडल में थे और 10 सेंटर हमारे बरही अनुमंडल में थे। 22 तारीख यानी आज परीक्षार्थियों की आवंटित संख्या 26,148 थी। आज जो उपस्थिति थी वो फर्स्ट सिटिंग में 16,408, सेकेंड सिटिंग में 16,407 और थर्ड सिटिंग में 16,386। अनुपस्थित फर्स्ट सिटिंग में 9,770, सेकेंड में 9,741 और थर्ड सिटिंग में 9,762। आज भी कोई भी परीक्षार्थी निष्कासित नहीं हुआ। इन्विजिलेटर्स की संख्या सेम थी 2,152 और कुल 871 कमरे 70 सेंटर्स में बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में संपन्न हुआ और हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, सभी पुलिस पदाधिकारी, फोर्स सभी ने अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाया और अभी हम लोग सभी जो आंसर शीट्स हैं वो हमारे पास अब प्राप्त हो रहे हैं। हम इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में अब हम लोग जो कि हमारे ब्रज गृह जो हमारे कलेक्ट्रेट में ही बनाया गया है उसमें उसकी प्रॉपर सीलिंग की जा रही है। मैम छात्रों का एक जगह आरोप था जैक एंड जिल स्कूल सेंटर बनाया गया, वहाँ पे आरोप था कि वो हाँ उसके बारे में पता चला कि वो कुछ मतलब जो क्वेश्चन पेपर अनसील्ड को लेकर कुछ ऐसा कहा गया था। वो हम लोगों ने चेक कराया, सेंटर सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट भी मांगा, सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने चेक कराया। उसमें वो सील्ड एनवेलप में ही क्वेश्चन पेपर्स थे, उसको हम लोगों ने स्वयं भी देखा और सेंटर सुपरिटेंडेंट से भी एक रिपोर्ट मांगा है। और उस स्टूडेंट को भी हम लोग जो वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट थे मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा उन लोगों को कन्विंस कर लिया गया था क्योंकि एनवेलप्स सील्ड थे। उनको कुछ एक इशू लगा कि शायद क्वेश्चन पेपर अनसील्ड थे, लेकिन वो क्योंकि सारे एनवेलप सील्ड थे, डिजी लॉक से सभी जो इस बार बक्से आए थे वो डिजिटल लॉक से बंद थे। तो वो सारी प्रक्रिया, उसकी पूरी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो अभी वो कोई वैसा इशू नहीं है। नहीं, नो अनटोवर्ड, नो अरेस्ट, नो। इसमें पुलिस की तरफ से 550 जवान और अफसर को लगाया गया था। हम लोग 18 तारीख से ही लगातार होटल, रेस्टोरेंट, लॉज वगैरह चेक कर रहे थे और ये जो पूर्व में ऐसी गतिविधि में जो संलिप्त थे, जो रट्टा मारना या ये पेपर आउट कराने वाले जो सामाजिक तत्व थे, उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए थे। तो कहीं से कोई अभी तक